नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और मैं आज हमजा नामा के बारे में बताने जा रही हूं, जिसके लिए बहुत कंफ्यूजन रहता है। जब भी आप पढ़ते हैं तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज हमजा नामा को लेकर आई हूं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों की, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए दिया था उस पर कुछ कमेंट्स थे, तो पहले मैं उनकी बात कर लेती हूँ। और क्योंकि दूसरा नया बैच में शुरू करने जा रही हूँ, तो 1 फेब से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं जो एलटी वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने काफी पूछा भी था। तो जो एलटी के स्टूडेंट हैं, जो यूपी के स्टूडेंट हैं, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्योंकि बैच को लेकर आप लोगों के सवाल थे। दूसरा, आप लोगों के जो सवाल थे, वैशाली नायल ने पूछा है कि मैम इसमें हाई स्कूल सर्टिफिकेट से ड्राइंग टीचर का पेपर दे सकते हैं क्या। तो ये एक तो मुझे समझ में नहीं आया क्या पूछ रही है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट से ड्राइंग टीचर का पेपर, टीजीटी का, हाई स्कूल से नहीं, 12th में भी आपके पास होना चाहिए ना, खाली हाई स्कूल नहीं। एक्चुअल में देखिए क्या होता है, हाई स्कूल और 12th हर किसी में मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये मस्ट है, ये होना चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल और 12th जो है वो आपका होना चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, तो ये एटलीस्ट होना चाहिए। न्यू बैच देखिए मैंने बता ही दिया आपको, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये सुरेंद्र ने पूछा है, कंप्यूटर के भी मैं कराऊंगी क्वेश्चन मीनाक्षी। न्यू बैच आईजीटी बॉम्बे रेगुलर होता है, प्राइवेट आईजीटी बॉम्बे और डिप्लोमा, क्या ये वैल्यूबल रहेगा? हाँ, यूपी टीजीटी में वैल्यूबल रहेगा, अदर में नहीं रहेगा। जैसे आपका प्राविधिक है, ये सिर्फ यूपी में वैलिड रहता है, अदर में नहीं रहता। सेम ये भी है, आईजीटी बॉम्बे आपका यूपी में रहेगा। आईजीटी बॉम्बे एक्चुअल में देखिए दिल्ली में भी है, बट वो अलग है। यहाँ पर क्योंकि यूपी में ग्रेडेड सिस्टम है, तो उसकी मान्यता दिल्ली में नहीं है। जो यूपी वाला है उसकी मान्यता यूपी में ही रहेगी। ठीक है, बीएड पहले कर लिया फिर प्राविधिक कला इंटर बाद में किया तो एलिजिबल होगा। देखिए बीएड तो इसमें मांगा ही नहीं है, मैं आपको यही तो समझा रही हूँ। तो आप प्राविधिक कला करिए बाद में या पहले करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्राविधिक कला हम लोग यूकेएलटी का फॉर्म भर सकते हैं नहीं, मैंने बताया ना। प्राविधिक कला अगर आप लोगों ने किया है प्लस किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है, तो आप सिर्फ यूपी में फॉर्म डाल सकते हैं। प्राविधिक कला अगर आप लोगों ने किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन आर्ट में किया है, तब आप उत्तराखंड एलटी में फॉर्म डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, और शायद उत्तराखंड एलटी में कुछ ऐसा भी है कि वहां से उत्तराखंड वाले जो स्टूडेंट है वही डाल सकते हैं। चलिए अब आगे में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम हमजा नामा, मुगल काल की सबसे महत्वपूर्ण कृति, मुगल शैली का उद्गम ग्रंथ। हम किसको कहते हैं? हमजा नामा, अमीर हमजा नामा, दास्ताने अमीर हमजा जिसका नाम है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आज हम कर लेते हैं। और ये है, मैंने लिखा भी है, मुगल शैली का उद्गम ग्रंथ हमजा नामा। ठीक है, इसको लेकर बहुत ज्यादा आप लोग परेशान रहते हैं क्योंकि कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो मैं आज इसको क्लियर करा देती हूँ। देखिए इसमें खंडों की बात आती है, तो इसमें कुल खंड जो है वो 14 खंड है। और कहानी की मैं बात करूं तो 360 कहानियां हैं, दास्तान या कहानियां हम कह सकते हैं। राइट, कुल चित्र कितने हैं? जब 14 खंड बने हुए हैं तो प्रत्येक, देखिए 14, क्योंकि इसमें खंड जो दिए गए हैं वो 14 खंड दिए गए हैं। कई बुक्स में तो यही मिस्टेक होती है। तो 14 खंड है क्योंकि प्रत्येक खंड में 100 पन्ने या जुज, ठीक है, 100 पन्ने थे। अब 100 पन्नों के आधार पर एक पेज पे, एक पन्ने पे एक ही चित्र था। इस हिसाब से कितने चित्र हो गए हैं? 1400 हो गए हैं। ठीक है, चित्रों का जो आकार था मैंने वो भी मेंशन कर रखा है। ये बने हुए किस पर थे? ये सूती कपड़े पर बने हुए थे। चित्रों का आकार बड़ा था, मैंने चित्रों का आकार भी मेंशन कर रखा है यहाँ पर। तो सूती कपड़े पर कागज का अस्तर लगाकर बने थे। एक्चुअल में बात आती है, आप लोग परेशान हो जाते हैं कि मैम हम सूती कपड़ा करें या कागज करें। ठीक है, तो कई बार अगर वो क्लियरली पूछता है कि अस्तर किस चीज का था, माध्यम क्या था, तो माध्यम सूती कपड़ा था। और अगर ऐसा हो जाता है कि उसने आपको ऑप्शंस में दे रखा है सूती कपड़ा और कागज दोनों दे रखा, तो सूती कपड़ा लगा दीजिएगा। ठीक, लेकिन अगर उसने दे रखा है सूती कपड़ा गायब है, कागज है, तब तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको कागज ही करना पड़ेगा, क्योंकि कागज का अस्तर लगा हुआ था। ठीक है, और अगर उसने कागज नहीं दिया, सूती कपड़ा दिया, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने की एक टेक्निक जो आपको होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, क्लियर है कि उद्गम, मुगल शैली का उद्गम ग्रंथ क्या है? हमजा नामा है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। कुल खंड इसमें कितने हैं? 14 खंड हैं। कुल चित्र कितने हैं? 1400 चित्र हैं।
कहानियां इसमें कितनी है? 360 कहानियां या दास्तान है। इसका माध्यम है सूती कपड़ा। चित्रों का आकार मैंने बताया था बड़ा आकार है, 68 इंटू 52 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई के आधार पर मैंने ये माप दी है। इसका समय है 1567। अच्छा, इसमें है क्या हमजानामा में? तो हमजानामा में जो पैगंबर चाचा थे उनके वीरतापूर्ण किस्सों व कहानियों का वर्णन इसमें आता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए, सब्जेक्ट पूछ लिया जाए कि आखिर हमजानामा ग्रंथ में क्या है, किस चीज का वर्णन है, तो जो पैगंबर चाचा हैं उनके वीरतापूर्ण किस्से और कहानियों का वर्णन है। देखिए, इसको जो पूरा कराया था ख्वाजा अब्दुल समद ने पूरा कराया था। ठीक है, समय मैंने लिख ही रखा 1567 से 82 अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। दूसरी चीज आती है इसमें चेहरे कैसे बने हैं। तो देखिएगा, इसमें जो चेहरे बने हैं वो एक चश्म चेहरे बनाए गए हैं। हमजानामा में जो चेहरे चित्रित किए गए हैं वो एक चश्म चेहरों को चित्रित किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को हमजानामा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हमजानामा से रिलेटेड आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए सॉल्व करा दूं। क्योंकि कंप्यूटर की डिमांड है तो मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो जो रहे वो कंप्यूटर पर रिलेटेड रहे। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कुछ लेकर आऊंगी नया, जो भी आप लोगों का इससे डाउट है। आई होप, मुझे लगता है कि आज सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी बहुत सारी बुक्स में अलग अलग आपको मिल सकता है, बट जो मैंने बताया वो सॉलिड है। इससे अलग अगर आप लोगों को ऑप्शन में आता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आता है तो इसी को टेक करिएगा, ऑथेंटिक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।